वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अथर्व अग्रवाल एंड आई हैव रिसेंटली पास माई एमबीबीएस फ्रॉम एम्स भोपाल। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके थे, कुछ चीजें मुझे शेयर करने थे अपने एमबीबीएस की, एम्स की। तो ये वीडियो आपके लिए काफी मोटिवेशनल होने वाला है, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। एंड लिटरली यार ये जर्नी जो है, ठीक है, ये मैं आज शेयर करने वाला हूं, क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। कैसा आपको ये वीडियो लगता है कमेंट बताना बिल्कुल। एंड हाँ, फाइनली हमने एमबीबीएस जो है वो पास कर लिया है। कल ही मेरा रिजल्ट आया, ठीक है। एंड जब लिख के आया वहाँ पे पास, तो दैट वाज द एंड कि भाई ठीक है अब हो गया। एंड नाउ आई विल बी वर्किंग एज ए इंटर्न एट एम्स भोपाल। एंड एक डॉक्टर का वो मिल गया अब, ठीक है, टैग मिल चुका है ऑफिशियली। आई विल बी कॉल्ड एज डॉक्टर अथर्व अग्रवाल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो क्या चीज़ें है, क्या मैंने एक्सपीरियंस किया बताऊंगा वीडियो में। ठीक है, नंबर वन चीज़ यार कि जो चैनल मेरा है ये, इसको मैंने शुरू किया था जब मैं एक नीट एस्पिरेंट था। ठीक है, और तब भी मैं व्लॉग नहीं बनाता था जो आजकल लोग करते हैं कि व्लॉग बना रहे हैं, ठीक है, या स्टडी व्लॉग्स। मेरा मेन एम उस टाइम पे भी यही था, आपने देखा होगा मेरे उस टाइम में वीडियोस, कि कैसे मैं आपको कुछ पढ़ाऊँ। तो मैं खुद पढ़ता था, बीइंग अ गुड स्टूडेंट। मैं एक ड्रॉपर था, ठीक है। मैंने अपनी क्लास 10 की पढ़ाई स्टेट बोर्ड से की है। क्लास 10 तक पूरी पढ़ाई स्टेट बोर्ड से की और नहीं पढ़ाई की, मतलब पढ़ाई क्या ही की, थोड़ा बहुत वही एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना और मार्क्स ले आना, थोड़ा ठीक ठाक एवरेज बच्चा बोला जाता, ठीक है। क्लास 11th में आए, आई फेल्ड बैडली, ठीक है। 12th में आए, 12th में अपन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया बट कुडंट रीच नीट, ठीक है। एमबीबीएस सीट नहीं मिल पाई, एक साल ड्रॉप लिया, ये ठाना कि एम्स ही जाना है और एम्स से ही एमबीबीएस करना है। पूरा एक साल हमने मेहनत की और वो ड्रीम अचीव किया। उसके साथ साथ यार मुझे ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा था उस टाइम पे, और मैंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ मैं प्रोडक्टिव करूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ सेल्फ सस्टेनिंग भी हो, थोड़ा मैं खुद से अर्न भी करूँ कुछ। क्योंकि ड्रॉप ईयर में पहले ही गिल्ट होता है, ठीक है, कि पेरेंट्स इतनी कोचिंग की फीस भर रहे हैं, बुक्स की फीस भर रहे हैं। तो वो था, तो जो मैं पढ़ता था खुद, ठीक है, क्योंकि मैं क्लास में अच्छा था, कर रहा था मेहनत में पूरी तरह से। तो रात को बैठ के इसी टेबल के ऊपर बैठ के, इसी रूम में बैठ के मैं ऐसे ऐसे फोन रख के रोज कुछ ना कुछ शूट करता था, और इसी से हमारा चैनल शुरू हुआ। जब मेरा नीट क्रैक हुआ 2020 में, मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी 612। मेरा कंफर्म था कि मुझे एम्स मिलने वाला है। एंड एट दैट टाइम मैंने ये कभी कहीं रिवील नहीं किया कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं उस टाइम पे स्टार्टिंग में। यार मेरा उस टाइम सब्सक्राइबर मेरे हो गए थे 6000 7000 सब्सक्राइबर, ठीक है। तो यूट्यूब स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ईयर में गए। अब फर्स्ट ईयर में जैसे आप जाते हो ना, तो मेरा एक टारगेट था कि भाई 2 साल स्टार्टिंग के, ठीक है, एमबीबीएस के, मैं अपने ऊपर लोड दूंगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे प्री क्लिनिकल होते हैं, हाँ तुम्हारे बेस बनाते हैं, मैं उतना पढ़ूंगा जितना सफिशिएंट है, बट आई विल नॉट ओवर स्ट्रेस माई सेल्फ, ठीक है, कि मैं किसी के पीछे भागूंगा नहीं कि भाई मुझे ये करना है वो करना है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं और भी चीज़ें करूँ, ठीक है। तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, यूट्यूब पे अच्छा ग्रो करने लग गया अपन, टेलीग्राम पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, और भी हमने कई चीज़ें की, पढ़ाना स्टार्ट किया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। एंड बहुत पूरा ऑलमोस्ट इंडिया पूरा घूम लिया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे मीटअप्स किए, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट अटेंड किए, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए, और बहुत कुछ सीखा, बहुत लोगों से मिले, ठीक है, मिलीनियर लोगों से मिले, बिलीनियर लोगों से तक मिले, ठीक है। और ऐसे लोगों से मिलकर बहुत कुछ माइंडसेट सीखा कि क्या करना है, बड़े बड़े डॉक्टर्स से मिले, बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन जो फिलोसोफर्स उनसे मिले। और यही जर्नी चलती रही। फर्स्ट ईयर कैसे कैसे करके हमने पास कर लिया, ठीक है। बहुत चीज़ें हुई, स्टार्टिंग कॉलेज में गए, ठीक है, तो सब कुछ नया था भाई। और हम लोग वैसे लोग हैं ना एकदम चुलबुले से कि ये भी करना है वो भी करना है, इस सीनियर से भी मिलना है, ठीक है। तो जूनियर थे एकदम नए नए आए हुए, तो बहुत मजे किए, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इवेंट्स किए। सेकेंड ईयर में आए, सेकेंड ईयर में हमने रेटिना में असिस्ट किया। रेटिना हमारा कॉलेज फेस्ट होता है जो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा फेस्ट है, फॉर दिस ईयर इट इज गोइंग टू बी इंडियाज बिगेस्ट फेस्ट। तो हमने वो उसमें असिस्ट किया हमारे सीनियर्स को, तो वो सब किया, 4-5 महीने उसी में लगा दिए, ठीक है। यहाँ वहाँ हम लोग भागते रहे। सेकेंड ईयर खत्म हुआ, थर्ड ईयर में आए, थोड़ा लगा कि पढ़ाई करनी चाहिए, बट पढ़ाई के साथ साथ वो आया कि आपका रेटिना हम सीनियर बन गए, हम लोग सीनियर के भी सुपर सीनियर बन गए, तो हमें ऑर्गेनाइज करना है रेटिना। तो आई वॉज इन द कोर कमेटी, हमारे 8 लोगों की कोर कमेटी रेटिना की, उस पर मैं चीफ प्रमोशन था। तो हमने पूरा एमपी का पूरा इंडिया कवर किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी उसके दौरान, कैसे एक इवेंट कराते हैं, कैसे एक इवेंट जिसका वर्थ करोड़ में, ठीक है, कैसे वो इवेंट करवाते हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट होता है, कैसे आर्टिस्ट आते हैं, वो सब कुछ सीखा। एंड थर्ड ईयर एंड होते होते हमारा रेटिना खत्म हो गया, ठीक है। सक्सेसफुल इवेंट था, बैंग इवेंट था, 10,000 प्लस लोग हर दिन आए उस इवेंट में। उसके बाद हमने थोड़ा सा पढ़ाई पे देखा कि भाई अब फाइनल ईयर आ चुका है, अब अपने को रुकना नहीं है। हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अचीव भी कर लिया।
हम अपने कार खरीद, बहुत कुछ इस दौरान ना, बहुत कुछ छोटे छोटे माइलस्टोन्स थे, ठीक है। खुद के पैसे से मम्मी को कुछ गिफ्ट कर देना, ठीक है, खुद के पैसे से पापा को आईफोन गिफ्ट करना, फिर उसके बाद आईपैड खुद से लेना, खुद से मैकबुक लेना, खुद से सब कुछ, ठीक है। लास्ट 4.5 ईयर्स मैंने एमबीबीएस के हुआ है, उसके पहले 6 महीने, लास्ट 5 साल से मैंने कहीं घर से पैसा लिया नहीं है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे कुछ चीज़ें हमने की, कैमरा में इन्वेस्ट करना, ठीक है। फिर मैंने अपने 2nd ईयर में पहली कार ली थी होंडा सिटी, उसको मैंने सेल किया 3rd ईयर के एंड में आके, 4th के स्टार्टिंग में, और तब मैंने अपनी पहली लग्जरी कार ली, इसका नाम है जैगुआर एक्सएफ, जिनको पता नहीं है। वो भी एक बहुत प्राउड मोमेंट था, ठीक है, सबके लिए। फिर हमने फाइनल ईयर स्टार्ट किया और बहुत चीज़ जो हमने अचीवमेंट्स की थी वो सब था कि अभी और बड़ा करना है। जैसे फाइनल ईयर में आए, हमने ठाना कि भाई अब थोड़ा कम बैक करना पड़ेगा, बट भाई थोड़ा बहुत पढ़ते थे, थोड़ा बहुत मस्ती, ये वो, कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अब तो सुपर सीनियर के भी सीनियर बन चुके हैं, हमारे ऊपर एक ही बैच था 19 बैच, और कॉलेज में सबको जानते थे हम लोग, बहुत 16-15 बैच से। अब जैसे ही फाइनल ईयर खत्म होने वाला था, लगभग 3 महीने बचे थे, एंड मेन इशू पता है मेरा कभी पढ़ाई का नहीं रहा, मेन इशू था अटेंडेंस का, ठीक है। बिकॉज अटेंडेंस ऐसी चीज़ थी, सुबह के लेक्चर जो होते हैं ना, उठने का मन नहीं करता, जाने का मन नहीं करता, इतनी नींद आती है कि यार क्या ही जाए सुबह, ठीक है। देखो मैं उनमें से नहीं, टिपिकल टॉपर होता है ना, सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के तैयार हो के, ऐसे कॉलेज में 125 में से 10 बच्चे ही होते हैं, ठीक है, बाकी सब बच्चे ऐसे ही होते हैं, आज जाए कि नहीं जाए। और अटेंडेंस की दिक्कत आती रही, बट किसी तरह से लास्ट में हाथ पैर मार के, हाथ पैर लिटरली मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि हाथ पैर मतलब कि भाई प्लीज़ करवा दो सर, 2% कम पड़ रही है यहाँ पे, प्लीज़ यहाँ पे ये % कम पड़ रही है। 75 हमारा क्राइटेरिया होता है, किसी में मेरी 73 थी, किसी में मेरी 72 थी, और सब सब्जेक्ट में मेरे को बहुत दिक्कत आई, ठीक है। वो हमने किया रिक्वेस्ट करके, सब लोग जानते थे कि यार ये बच्चा यूट्यूब करता है, ये बच्चा ये करता है, कहीं फ़ायदा मिला, कहीं नुकसान भी मिला बहुत ज़्यादा, और वो सब कर करके अपन ने अटेंडेंस अपनी हो गई। फिर अपन ने दिए प्री प्रोफेशनल एग्जाम्स, वो हमने बहुत बढ़िया दिए, ठीक है, हमारे इंटरनल अच्छे बन गए थे। फिर हमने प्रोफेशनल एग्जाम्स दिए, वो भी हमारे ठीक ठाक गए, जैसे ऑन एवरेज जैसे जाने चाहिए। एंड जब रिजल्ट था ना, अभी कल रिजल्ट था, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भाई, बहुत ज़्यादा। ये एंग्जाइटी मैंने शायद नीट के वक्त भी फील नहीं की होती, क्योंकि नीट में क्या है ना, तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे इतने मार्क्स आने वाले, तुम्हें पता होता है, यहाँ पे मार्क्स का कोई सीन नहीं इतना, ठीक है। आई वॉज नॉट एमिंग फॉर एनी कि मुझे डिस्टिंक्शन चाहिए, मेरा वो स्टार्टिंग से एम था ही नहीं, क्योंकि मेरा वो माइंडसेट ही नहीं था। मेरा माइंडसेट था भाई किसी तरह से बस ये पास लिखा हुआ आ जाए एंड आई वुड बी ऑफिशियली डॉक्टर। रिजल्ट का वेट करते रहे, रिजल्ट आना था 10 दिन पहले, आया नहीं, बट फाइनली कल जब शाम को आया नोटिस कि 10 दिन रिजल्ट आने वाला है, वेबसाइट जैसे ही खोली हमने, ठीक है, देखा कि हम जो है पास हो चुके, अपना रोल नंबर देखा, सब कुछ देखा, एंड फाइनली जो खुशी थी ना, कल बहुत ज़्यादा खुशी मिली भाई, जो शायद नीट के वक्त भी नहीं मिली थी मुझे, क्योंकि नीट के वक्त पता था मुझे कि मेरा ये रैंक आने वाला है, मेरे ये मार्क्स आने वाले हैं, बट इस टाइम पे मुझे पता नहीं था, ठीक है। फाइनली ये अचीव किया। अब ये जो डॉक्टर टैग है, जो ये डॉक्टर प्रीफिक्स है, ये लाइफ टाइम से लग चुका है, ठीक है। तो यही है यार, मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग थी, ठीक है। सबकी जर्नी अलग अलग होती है, ठीक है। कई लोगों की होती है कॉलेज में आते हैं टॉपर रहते हैं, पूरा लाइफ टॉपर्स बने रहता है, ठीक है। कई लोग होते हैं कॉलेज में पूरा ही कुछ और चीज़ों में चले जाते हैं, कई लोग होते हैं कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर करते करते भी इसको मैनेज करते, तो आप पे ऊपर डिपेंड करता है आपको करना क्या है, ठीक है। तो मेरा अभी एडवाइस ये है कि ये सोचो मत क्या एमबीबीएस मेरे लिए बना है, क्या ये प्रेशराइजिंग चीज़ है, क्या ये मैं कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ फ्रॉम ऑल दिस, ठीक है, और मैं कर सकता हूँ बीइंग कंटेंट क्रिएटर, मैं ऐप रन कर रहा हूँ, सब कुछ अपने खुद कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी बड़ी कोई टीम भी नहीं है, कोई एडटेक कंपनी नहीं है कि भाई बड़ी टीम लेके रोज़ आपको 3-4 घंटे इसी पर लोग लगा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, एडिटर्स को भेज रहे हैं, नोट्स बनवा रहे हैं, आपके लिए फ्री कंटेंट बनवा रहे हैं, स्टिल मैनेज टू डू इट, ठीक है, जैसे भी हो, ठीक है। भले ही एवरेज मार्क्स आए हो, बट इट मोर देन सफिशिएंट मार्क्स है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनली हमारा नाम क्या है, डॉक्टर लग चुके हैं फॉर लाइफ टाइम। अब मैं लिख सकता हूँ आई हैव ग्रेजुएटेड माई एमबीबीएस फ्रॉम एम्स भोपाल, ठीक है। आज से 10 साल बाद भी इसकी वैल्यू रहेगी, आज से 20 साल बाद भी इसकी वैल्यू रहेगी कि डॉक्टर अथर्व अग्रवाल एमबीबीएस एम्स भोपाल। इसके आगे जो भी डिग्री लगेगी, मान लो एमडी लगती है, जो भी लगता है भाई, वो तो अलग हो गया, बट एक इस चीज़ की ना जो फर्स्ट डिग्री है तुम्हारी, जो फर्स्ट तुम्हारी ग्रेजुएशन है, उसकी जो खुशी है वो अलग मिलेगी। अब 1 साल इंटर्नशिप है यार, इंटर्नशिप में कुछ नया कंटेंट लाएंगे, कुछ सोच रहा हूँ मैं। अब इंटर्नशिप व्लॉग्स आएंगे, बढ़िया से काम करेंगे, कुछ सीखेंगे, बाकी अपना काम चलता ही रहेगा। दोनों चीज़ें बैठ करके चलेंगे, जितना हो सके उतना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। एंड जिन्होंने मैसेज किया इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर,
थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ब्लेसिंग्स। आपका प्यार है, सपोर्ट है तो ये सब हो पाया, और बनाए रखना बस, ठीक है। चलो बाय बाय, सी या।